नमस्ते विद्यार्थियों। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम संस्कृत पाठ्य पुस्तक से पेज नंबर 16 पाठ 2 की समाप्ति के बाद उसमें प्रयुक्त नई धातुएं आ प्लस रूह, आरोह। आरोह का मतलब चढ़ना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टू क्लाइंब। श्वेप, श्वेप माने सोना, टू स्लीप। अव प्लस त्री, अवत्र मतलब उतरना, टू गेट डाउन। शक, शकना, कैन। त्यज, त्यागना, छोड़ना, टू गिव अप, टू लीव। इतने सरल तरीका से यहाँ संस्कृत का प्रस्तुतिकरण किया गया है। यदि आप थोड़ा भी मन लगाकर इनको देखेंगे तो निश्चित आपको अच्छी तरह समझ आ सकेगा। आप चाहते होंगे कि हम संस्कृत को क्यों पढ़ें, इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जितना भी सीखेंगे उतना ही आप अगली पीढ़ी को ज्ञान दे सकेंगे, ये ध्यान रखना। मैं आपको फिर कुछ बताना चाह रहा हूँ। न्यू जेनरेशन जो होगी आपके परिवार में, वे आपसे संस्कृत के बारे में कुछ पढ़ना, कुछ सीखना, कुछ समझना चाहेंगे। सोचो आप, तो आपको इतना नॉलेज विषय का होना आवश्यक है कि समय रहते हुए आप उन्हें कुछ बता सकें, पढ़ा सकें, समझा सकें। खुद समझेंगे तो ही ये कार्य संभव है। हमने देखा कि कल दिया हुआ जो कार्य था वो हमने आपको परसों भी भेजा, लेकिन किसी भी बच्चे ने उसे पूरा करने का पता नहीं क्यों विचार नहीं किया। यदि आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है तो उसके समाधान हेतु हमसे संपर्क कर सकते हैं, या इस तरह मनमानी निर्णय लेना यह उचित नहीं है और आप ऐसा कदापि ना करें। अब हम देखते हैं नए अव्यय। अव्यय शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक संबंधी कोई परिवर्तन, विकार नहीं होता। जैसे वही, सहसा, शीघ्रमेव, दूरम, ततः, अधुना। वही का अर्थ है बाहर, आउट। सहसा अचानक, सडनली। शीघ्रमेव जल्दी से, तुरंत, क्योंकि। दूरम दूर, फॉर अवे। ततः उसके बाद, आफ्टर दैट। अधुना अब, नाउ। कितने सरल तरीका से आपको दिए हैं कि सबसे पहले संस्कृत का शब्द है, फिर उसके बाद हिंदी का, फिर इंग्लिश वर्ड भी दिया है। आगे आप देख रहे हैं शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग्स। संज्ञा पदानी और क्रिया पदानी और विशेषण पदानी, यानी 3 तरह के शब्द इसमें प्रयुक्त हुए थे पाठ में। तो संज्ञा पद कौन से थे? देखिए, अस्मिन विषय, इस विषय पर। ऑन दिस टॉपिक, कार्यवशात, काम के कारण। फॉर सम वर्क, सहसा अचानक, सडनली। आरूढ़म, चढ़ने के लिए, टू क्लाइंब। पृथिव्याम, पृथ्वी पर, सप्तमी विभक्ति। ऑन अर्थ, मत्वा, कत्वा प्रत्यय, मानकर। कंसीडरिंग, करणे, कान में, इन द ईयर। अपदगतम, आपत्ति में पड़े हुए। ऑन हु ही इज हैविंग प्रॉब्लम। असमर्थ, असमर्थ, अनेबल। वल्लुकम, भालू, जिसे इंग्लिश में वियर। शीघ्रमेव,
जल्दी से, क्विकली। त्यक्त्वा छोड़कर, जिसका इंग्लिश वर्ड है लीविंग। आरोहत वह चढ़ गया, ही क्लाइम्ड। ऐश्वपथ वह सो गया, गिर गया या सो गया। अजिग्रत उसने सूंघा, ही स्मेल्ड। अवतारत वह उतरा, ही गॉट डाउन। त्यजति वह त्यागता है, ही लीव्स यू। उच्यते वह कहलाता है, ही इज कॉल्ड। तो ये हमारे वर्ब। इसके साथ विशेषण पद तीक्ष्ण बुद्धि, तेज बुद्धि वाला, शार्प माइंड, धैर्यशाली, धैर्य युक्त, करेजियस, सन्मित्र, एडवर्ब शब्द हैं ये। सन्मित्रम अक्षामित्र, गुड फ्रेंड, मृतवत मरे हुए की तरह, लाइक ए डाइज पर्सन। इस तरह ये शब्दार्थ हैं, इनको आप पढ़कर इनकी मीनिंग को समझने का प्रयास करेंगे, कंठस्थ भी करें। संधि विच्छेद, दैव, नैव, न प्लस एव, आ प्लस ए, वृद्धि संधि। चासीत, च प्लस आसीत, दीर्घ संधि। अवतारत, अव प्लस अवतरत, दीर्घ संधि। इस तरह संधि विच्छेद भी आपको यहाँ दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं संयोग युक्त पद, यानी संयुक्त शब्द कौन से हैं इसमें। कदापि यानी कामपि, कामपि मतलब काम प्लस अपि, कोई भी। शीघ्रमेव, इसका जब हम विच्छेद करते हैं तो शीघ्रम प्लस एव। शीघ्रम माने शीघ्र, एव माने ही, शीघ्र ही। प्रत्यय युक्त पद, जो प्रत्यय के योग से बने हैं वे शब्द, जैसे मत्वा। मत्वा में मन धातु है प्लस कत्वा प्रत्यय है। कत्वा प्रत्यय का योग करके अर्थ में आता है, मान करके। त्यक्त्वा, त्यज प्लस कत्वा। आरूढ़म, आ उपसर्ग, रुह धातु प्लस तुमन प्रत्यय। अब यहाँ आप देख रहे हैं धातु रू है, लेकिन रूप जब तुमन प्रत्यय के साथ लगता है तो ढह की इत संज्ञा होकर के है हो जाता है। तो आरूढ़म के स्थान पर आ प्लस रू है प्लस तुमुन। तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए, यानी चढ़ने के लिए। भवितुम, भू धातु, तुमुन प्रत्यय। इस प्रकार होने के लिए। अब यहाँ समस्त पद हैं, जो समास जो क्रिया होती है शब्दों का छोटा रूप, उसका समास विग्रह यहाँ दिया हुआ है। सन्मित्रम, सत प्लस मित्रम, यह संधि पद बन के सन्मित्रम शब्द बनता है। आपदगतम, आपदि गतम। तीक्ष्णमति ही, तीक्ष्णामति यस्य सा, यस्य स है। इस तरह ये समस्त पद हैं। अगले शब्द और पीछे जो दिए गए हैं वो समास विग्रह इनका किया हुआ है। अब चलते हैं अभ्यास की ओर। प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। राइट द आंसर इन संस्कृत। पहला प्रश्न है, सन्मित्रस्य किम लक्षणम। सन्मित्र का क्या लक्षण है। उत्तर आपने लिखा या लिखेंगे कि यत् स्वमित्रस्य सदा सहायता करोति तत् एव सन्मित्रम भवति। जो अपने मित्र की हमेशा सहायता करता है वह ही श्रेष्ठ मित्र होता है। दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, मित्रे मार्गे कम अपश्यताम। मित्रे द्विवचन है। दोनों मित्रों ने मार्ग में क्या देखा। तो मित्रे मार्गे भल्लुकम अपश्यताम। मित्रों ने मार्ग में भालू देखा या भालू को देखा। तीसरा प्रश्न, मीकू भल्लुकम दृष्ट्वा किम अकुरत। मीकू ने भालू को देख करके, किम माने क्या, अकुरत माने किया। मीकू ने भालू को देखकर क्या किया। सबसे पहली बात है कि हम संस्कृत में दिए हुए प्रश्न के वाक्य को समझें,
फिर उसका उत्तर लिखें। क्या किया मीकू ने? मीकुः भल्लुकम दृष्ट्वा शीघ्रमेव वृक्षम आरोहत। यानी मीकू विश्वासघाती मित्र था और वह भालू को देखकर शीघ्र ही वृक्ष पर चढ़ गया। सही है ना इसका आंसर। चौथा, चीकू तदा किम अकुरुत। चीकू ने तब क्या किया? तदा माने तब, किम माने क्या, अकुरुत माने किया। तो चीकू शीघ्रम पृथिव्याम मृतवत ऐश्वर्यवतः। चीकू शीघ्र ही पृथ्वी पर मरे हुए के समान सो गया या लेट गया। पांचवा, किम भल्लुकम चीकुम अमारियत। क्या भालू ने चीकू को मार दिया था? ना भल्लुकः चीकुम अमारियत। नहीं, भालू ने चीकू को नहीं मारा। ठीक है, आप प्रश्न को भी समझे हैं और उत्तर को भी समझने का प्रयास किया है। दूसरा प्रश्न देख रहे हैं, शुद्ध रूपम इति चिन्हेन चिन्हीकृत। शुद्ध रूप पर सही का चिन्ह लगाना है। शुद्ध शब्द पर सही का निशान लगाना है। टिक द करेक्ट फॉर्म। आ प्लस रूह प्लस तुमन। अब आ रूह प्लस तुमन को जब हम जोड़ते हैं तो आरोहुम नहीं बनेगा, आरोहम नहीं बनेगा, आरोहम नहीं बनेगा। दूसरा जो शब्द है वो है आरोढ़ुम। आरोढ़ुम ये शब्द राइट है। दूसरा हम देख रहे हैं मन प्लस कत्वा, मत्वा। ठीक है, कत्वा का कै इति संज्ञा होकर के लोप हो जाता है और त्वा शेष रहता है। इस प्रकार से मत्वा शब्द इसका बनेगा। भू भव प्लस तुम, या भू या भव के साथ तुम उन प्रत्यय जोड़ते हैं तो कौन सा शब्द बनता है? भवितुम होना चाहिए। त्यज प्लस कत्वा। अब यहां त्यज से त्यक्त बनता है। त्य यानी जय का लोप होता है और कत्वा के साथ जुड़ करके त्यक्त्वा, त्यक्त्वा शब्द बनेगा, यानी तीसरे वाला। यहाँ विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये सभी शब्द आपको लग रहे हैं नियम के अनुसार। संस्कृत में 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। पुल्लिंग यानी कुछ कृदंत और स्त्री, और स्त्री में भी कई हैं, टाप, अन्य इस प्रकार के कई प्रत्यय आते हैं। तो उन प्रत्ययों का ज्ञान अगले पाठ में आपको दिया हुआ है, तब आप समझेंगे। दृश्य प्लस कत्वा, दृष्टवा। अब यहाँ से का टे करते हुए कत्वा इसमें ऐड करेंगे तो दृष्टवा यानी हलंत वाला टे इसका राइट होगा। तो इस तरह इसको समझेंगे। विभक्ति वचनम च लिखत। अगला प्रश्न है, विभक्ति और वचन लिखिए। मित्रस्य। मित्रस्य शब्द षष्ठी विभक्ति रामस्य की तरह और एक वचन का रूप है, यानी मित्र का, मित्र के, मित्र के, ऐसा इसका अर्थ हम जानेंगे। दूसरा, पृथिव्याम सप्तमी विभक्ति एक वचन, पृथ्वी का शब्द रूप है, वहाँ आप देख सकते हैं। और सप्तमी विभक्ति एक वचन यानी पृथ्वी पर। काम, काम शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, स्त्रीलिंग में। कर्ण शब्द जो है ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, इसका मतलब कान में। मित्र शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है। यह रूप द्वितीय विभक्ति द्विवचन में भी होता है, तो हम इसमें प्रथमा विभक्ति द्विवचन या द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप लिख सकते हैं। धैर्यशाली, धैर्यशाली शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप माना जाएगा। इस तरह से आप इन शब्दों के रूपों को ध्यान रखेंगे। और अगला जो प्रश्न है चौथा, शुद्ध संस्कृत पर्याय इति चिन्हेन चिन्हीकृतः। शुद्ध संस्कृत रूप पर सही का निशान लगाइए। टेक द राइट संस्कृत इक्विवेलेंट। बताइए पहला, दूसरा, तीसरा और साथ ये दिए हुए वाक्यांश हैं और इनका सही संस्कृत वर्ड आपको चुनना है। अच्छा मित्र, उसे कुपुत्र कहेंगे? नहीं, कुपुत्र तो बुरा पुत्र होता है। शनमित्र नहीं, शनमित्रम यह शब्द उचित है।
तो सन्मित्रम राइट होगा अचानक। अचानक का सदा, कदा, सहसा, तदा, इनमें से अचानक के लिए सही शब्द होगा सहसा। सदा माने हमेशा, कदा माने कब, सहसा माने अचानक, तदा माने तब। भालू के लिए सही शब्द होगा सिंहः, ऋक्षः, भल्लुकः। भल्लुकः यानी भल्लुक शब्द भी दो प्रकार से यहाँ आप देख रहे हैं, एक में छोटे ऊ की और एक में बड़े ऊ की। तो बड़े ऊ की जो मात्रा लगी हुई है अंत में सेकंड यानी सेकंड लास्ट जो है वो इसमें राइट होगा। चौथा चढ़ने के लिए, चढ़ने के लिए राइट होगा आरोहत, आरोहति, आरोढ़म, आरोढ़म। कौन सा होगा? आरोढ़म। आ प्लस रूह प्लस तुमन प्रत्यय के योग से बनता है। पांचवा देखते हैं मरे हुए की तरह, तो मृतः नहीं, मृतः का मतलब मरा। सुप्त सोया, मृतवत द राइट आंसर, मृतवत। अच्छा, लास्ट वाला भी आप मृतवत पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें तय के साथ हलंत नहीं है, और जो हलंत वाला शब्द है वही इसका राइट आंसर होगा। कहलाता है, कथ्यते या उच्यते, कथ्यते, कथयति। इसका राइट आंसर कहेंगे हम उच्यते, कहलाता है। छोड़कर, छोड़कर का अर्थ होगा त्यक्त्वा। तो त्यक्त्वा शब्द पहले ब्लॉक के साथ ऐड है, तो वहाँ हम राइट आंसर इसका करेंगे। पांचवा प्रश्न, स्वमित्रस्य विषय पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखित। अपने मित्र के बारे में 5 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं। राइट 5 सेंटेंस इन संस्कृत अबाउट योर फ्रेंड्स। तो आप अपने मित्र के बारे में पहले हिंदी में सोचेंगे, हिंदी में 5 वाक्य लिखेंगे, फिर उनका संस्कृत में रूपांतरण करने का प्रयास करेंगे। और जब तुम प्रयास करेंगे ना तो ही होगा, अन्यथा नहीं हो सकेगा। और इसका आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगा, और यह हमारा एक मित्र पर छोटा सा लघु निबंध भी हो जाएगा। और अगला जो है, अधोलिखितानि वाक्यानि कथाक्रम अनुसारम संयोजनम लिखत। निम्नलिखित वाक्यों को कथा के क्रम के अनुसार लिखना है। यानी जो कथा हमने पढ़ी थी संस्कृत में, हिंदी में जिसे हम कहानी कहते हैं, उस कहानी में जो घटना क्रम से, सीरियल से घटी हैं, उनके अनुसार इनमें आपको करना रीअरेंज दीज सेंटेंस अकॉर्डिंग द ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के अनुसार। पहली बात, भल्लूकत मृत्व मत्वा तस्मात् स्थानांत दूरम अगच्छत। अच्छा, भालू ने उसे मृत माना और वह उस स्थान से दूर चला गया। दूसरी बात, मेकू शीघ्र में वृक्षम आरोहत। मेकू शीघ्र ही वृक्ष पर चढ़ गया। द्वय मित्र कार्य किसी कारण से गांव के बाहर गए। अगला, चीकू शीघ्रम पृथिव्याम मृतवत अपत्य अश्वपत। चीकू शीघ्र ही पृथ्वी पर मरे हुए के समान सो गया। पांचवी बात, आपदगतम मित्रम यतना त्यजति तत एव सन्मित्रम उच्यते। विपत्ति के समय जो मित्र को नहीं त्यागता वह ही श्रेष्ठ मित्र कहा जाता है या कहलाता है। तो इसमें से सही सबसे पहले स्टोरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, यानी तीसरी जो बात है वो सबसे पहले आएगी, और दूसरी बात दूसरे नंबर पर आएगी, और चौथी बात तीसरे नंबर पर आएगी, और चौथे नंबर पर पहली बात, और 5वें नंबर पर 5वीं बात आएगी। इस तरह से स्टोरी जिस बच्चे को याद होगी वह इसका संयोजन कर सकता है क्रम के अनुसार। अब आप देख सकते हैं इसमें आगे कुछ दिया हुआ है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी के छात्र कक्षा में खड़े होकर सुनाएं। तो कृष्ण और सुदामा की कहानी आपको आती होगी। ये दोनों बचपन के मित्र थे और किस तरह बड़े होकर के भी उन्होंने अपनी मित्रता निभाई। अचानक अपने रास्ते में आए भालू को देखकर उससे बचने के लिए तुम क्या क्या करोगे, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। सन्मित्रम इस विषय पर छात्रालय संस्कृत में वाक्य सुना है। तो बेटा आप करेंगे तो निश्चित कुछ होगा, अगर आप नहीं करना चाहेंगे तो जहाँ हैं वहाँ ही बने रहेंगे। इस कहानी का कोई अन्य शीर्षक बताओ। अब शीर्षक इसके अन्य कहानी के अनुसार जैसे विपत्ति, मित्र, परीक्षा या
और कोई जो आपको उचित लगे इस कहानी का हम शीर्षक समझ सकते हैं। इस प्रकार आप लोग इस पाठ के इन प्रश्नों के उत्तर, हाँ एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, कुछ छात्र केवल बुक में ज्यों का त्यों टिक मार्क या जो भी फिल करके हमें बुक का फिक्स सेंड कर रहे हैं, जो हमें कतई पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। आप जब तक अपने हाथ से लिखकर यह कार्य नहीं करेंगे तो आपकी जो बुद्धि है ना, वो संस्कृत के प्रति बिल्कुल इंटरेस्टेड ना रहेगी। इसलिए आपको चाहिए कि समय के अनुसार सुंदरता और स्पष्टता से संस्कृत लेखन की तरफ रुचि बनाएं। और कोई भी बालक कभी भी किताब का यानी पुस्तक का कोई फ़ोटो हमें होमवर्क के रूप में सेंड नहीं करें। जो भी आंसर आप भेजेंगे वो लिखित आंसर शेयर नोटबुक में ही होने चाहिए, अन्यथा हम आपसे वही कार्य रीराइट यानी पुनः करिए ऐसा मैसेज डालते रहेंगे और आपको नए पाठ की तरफ बढ़ाने का हम भी प्रयास कैसे कर सकेंगे। प्यारे छात्रों, जो कार्य आपको जिस दिन दिया जाए उसे आप उसी दिन संपूर्ण करने का प्रयास करें। एक कहावत आपने सुनी होगी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी फिर करेगो कब। मतलब है कि आप सही समय पर अपना कार्य करना सीख गए तो जीवन की बहुत बड़ी एक कला आप समझ रहे होंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। धन्यवाद।